वेलकम वंस अगेन। आज आपके लिए हिंदी में उत्प्रेक्षा अलंकार। काफी बच्चे परेशान थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अलंकार क्या है। अलंकार, आपने किसी लेडीज को देखा है? जैसे कोई स्त्री गहने पहन लेती है तो उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब ये समझ लो, आप जो स्त्री ने गहने पहने हैं वो काव्य के लिए अलंकार है। जैसे गहने पहनने से उनकी सुंदरता में बढ़त हुई, इसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार क्या है? वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया और अपने पॉइंट पे आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा बच्चों ये अलंकार है जब किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के होने की संभावना होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु में दूसरी व्यक्ति या वस्तु होने की संभावना होती है। जैसे आपने सुना होगा, नारी है के सारी है, सारी है के नारी है, क्या नारी भी सारी है या सारी की सारी है? तो ये एक चीज में दूसरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, एक किसी व्यक्ति वस्तु में किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया था, बुक्स में काफी उदाहरण है, या तो आपके जो पहले से बाई हार्ट हो, जो आपने याद किया हुआ है, जो आपने याद किया है वही उदाहरण आप ले लें। अदरवाइज छोटे से छोटा उदाहरण ले, अपना याद किया हुआ भी कम से कम 2-3 बार लिखकर मिलाकर देख लें। अदरवाइज गलती होने के चांस रहते हैं। मोस्टली 10th और 12th के स्टूडेंट, कंपटीशन वालों को दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। वो तो दे के ये पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहां ये चीज नहीं है, तो उनको नहीं देखने की जरूरत है। उनको तो सिर्फ पहचान करने की जरूरत है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो ठीक है, आपका ये सब हो गया। उदाहरण मैंने दे दिया, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। 10th 12th का काम हो गया। पहचान के लिए 10th 12th में भी कई बार आ जाता है। कंपटीशन में तो हर बार यही आता है। पहचान में मैं इसकी बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, 90 से 100 बार ही सक्सेस है। मनु जनु मानो जानो जनेहु मनेहु, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। मनु जनु मानो जानो जनेहु मनेहु, ठीक है। तो यहां भी हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल है ये आ गया मनोहु, तो इसके देखते ही हम क्या कह देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि इस टाइप का कोई वर्ड हमें दिखाई देता है तो हम सिंपली एकदम पकड़ लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कंपटीशन वालों को तो यही ध्यान रखना है। 10th और 12th वालों को या इससे छोटी क्लासेस वालों को परिभाषा और उदाहरण भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, उदाहरण लिखो। मैंने भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे अलंकार क्या है, ये आप लोगों को लिख लेना है। कंपटीशन वालों को ये पहचान जरूर याद रखनी है, उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर अलंकार की जितनी भी वीडियो मैंने डाली है उसके बाद में उसे पकड़ने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे मैथ में शॉर्ट ट्रिक होती है ना, ऐसे हिंदी में भी कई जगह शॉर्ट ट्रिक चल जाती है। तो जो उसके सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है, पूरी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वो मैंने बताई हुई है। अब आप इसे देख ले और इस क्वेश्चन को लिख के देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। अगली कोई वीडियो किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे यदि आपको जरूरत पड़ रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख देंगे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आने वाली वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके बाय।